स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट चैप्टर की, दैट इज नोइंग आवर नंबर्स की। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग का फिल इन द ब्लैंक्स है। उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 1 लाख इक्वल टू हाउ मेनी 10,000। 1 लाख इक्वल टू हाउ मेनी 10,000। तो जो सबसे आसान ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना है 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरोज होते हैं? 5 जीरोज होते हैं। एक बार चेक कर लो, 1 10 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, अब देखो अब क्या है 10,000। 10,000 के इक्वल करना है तो 1000 में कितने जीरोज होते हैं? 3 जीरोज होते हैं। तो 10,000 में कितने जीरोज हो जाएंगे? उसी के एक बाद वाले सीक्वेंस है तो इसलिए एक जीरो इसमें इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो नीचे कितने जीरोज हैं? 4 जीरोज हैं। आप नीचे के 4 जीरोज से ऊपर के 4 जीरोज को कट कर दो, कितना बच गया? 10 बच गया। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 10। एक तरीका देखो और है, वो और भी आसान है। आपको 1 लाख इक्वल टू पूछ रहा है कितना? 10,000। तो जब दोनों टर्म्स को आपको इक्वल करना है, इसका मतलब कि अगर 1 लाख में 5 जीरोज हैं तो आपको इस टर्म को इसके बराबर करने के लिए कितना जीरो इसमें ऐड करना पड़ेगा। सीधी सी बात देखो, 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं ना। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी 1 लाख इक्वल टू हाउ मेनी 10,000। तो इसका मतलब यहां पे कितना लिखा है? 10,000। ठीक, अब यहां 4 जीरोज हैं, यहां पर 5 जीरोज हैं। आपको दोनों टर्म्स को बराबर करने के लिए यहां पर मल्टीप्लाई बाई 10 करना होगा, तो तब जाकर ये इसके इक्वल होगा। देखो कैसे, यहां पर 4 और 1 एक 5 जीरोज हैं, यहां पर भी 5 जीरोज हैं। इसका मतलब अब ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोचेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0 क्यों नहीं किए? क्योंकि जब यहाँ पे 4 जीरोस था, हमें एक 0 ही तो बढ़ाना था। तो इसलिए नहीं की क्योंकि हम जानते हैं एक रूल है कि अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें किसी नंबर को तो वो 0 बन जाता है। इसीलिए हम मल्टीप्लाई किए 10 से। तो अब ये क्या हो जाएगा? इधर भी 5 जीरोस आ गए, इधर भी 5 जीरोस आ गए, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो पहले का आंसर हो जाएगा 10। दूसरे क्वेश्चन क्या है? 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी 100,000। अब ये कौन सा सिस्टम था? आपको मैंने बताया था इंटरनेशनल सिस्टम। जब भी आप मिलियन देखो, 100,000 देखो, तो आप समझ जाना वो कौन सा सिस्टम है? इंटरनेशनल सिस्टम है। तो अब यहां पे क्या कह रहा है? 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी 100,000। अब 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? देखो ऐसे ही रेज कर देता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं? एक बार चेक कर लो, देखो 1s 10s 100,000 10,000 100,000 एंड देन मिलियन। तो कितने जीरोस आ गए? 6 जीरोस आ गए। अब क्या कह रहे हैं? हाउ 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी 100,000। अब 100,000 लिखो आप। काउंट करो, इसे भी चेक कर लो, 1s 10s 100,000 10,000 100,000। ठीक है, अब मैंने आपको प्लेस वैल्यू का टेबल बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप उसे वॉच कर लेना, क्योंकि उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा वो वीडियो देखने के बाद। अब देखो यहाँ पे कितने जीरोज है नीचे? काउंट करो, 1 2 3 4 एंड 5 जीरोज। ऊपर में कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एक जीरो कम है ना, तो आप पहले यहाँ पे देखो 5 जीरोज को ऊपर के 5 जीरो से कट कर दो। क्या आंसर बचा? 10। तो फर्स्ट का आंसर इस वाले क्वेश्चन का भी हो जाएगा 10। मैं आपको वैसे लिख करके भी दिखा देता हूं। देखो 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन में मीन्स कि ये आपके 6 जीरोस आ जाएंगे। पूछ रहा है 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी 100,000। तो 100,000 में कितने जीरोस होते हैं? 5 जीरोस होते हैं, हम जानते हैं ना। तो अब इनको दोनों टर्म्स को बराबर करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और ये दोनों टर्म्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है,
तो दूसरे वाले का भी हो गया आंसर 10। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी 10 लाख। अब ये कौन सा सिस्टम है, ये इंडियन सिस्टम है। क्यों, क्योंकि इसमें करोड़ आ गया, लाख आ गया, तो ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम। 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी 10 लाख पूछ रहा है। ठीक है, हम 1 करोड़ लिखते हैं। 1 करोड़ में आप सोचो कितने जीरोज होंगे, देखो काउंट करो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड लास्ट वन इज करोड़। तो इसमें कितने जीरोज आ गए, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, 7 जीरोज होते हैं। अब प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, आपको इजीली पता, आप तुरंत बता दोगे कि किस प्लेस वैल्यू में कितने जीरोज होते हैं और आसानी से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या करें, 10 लाख, तो 10 लाख में कितने जीरोज होते हैं, हम जानते हैं लाख में कितने जीरोज होते हैं, 5 जीरोज होते हैं। तो 10 लाख उसके एक बाद का सीक्वेंस है, तो उसमें कितने जीरोज आएंगे, 6 जीरोज हो जाएंगे। तो नीचे के 6 जीरोज से हम ऊपर के 6 जीरोज को कट कर देते हैं और आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे भी आप देख लो, ये दोनों तरीके मैं आपको बता रहा हूं, जो आपको सिंपल लगे आप उससे सॉल्व करना। अब 1 करोड़ यहां पे आप लिख लो पहले से। अब वो कह रहा है 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी 10 लाख। अब आप इधर लिख लो 10 लाख। तो अब इन दोनों टर्म्स को इक्वल करने के लिए एक जीरो यहां पे कम है, आप उसे मल्टीप्लाई बाय 10 करके इंक्रीज कर सकते हो। तो ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी आएगा आपका आंसर 10, है ना आसान। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को मर्ज कर दिया, पर है ये भी बहुत ही आसान। देखो कैसे, अब देखो आप पहले 1 करोड़ लिख लो। 1 करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, 7। ठीक है, और मिलियन में कितने जीरोज होते हैं, देखो अब मिलियन में होते हैं आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बार आप चेक कर लो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन। तो इसमें कितने जीरोज आ गए, 6 जीरोज आ गए। और करोड़ में कितने जीरोज होंगे आप चेक कर लो, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। तो यहाँ पे कितने जीरोज हो गए, 7 जीरोज हो गए। तो आप नीचे के 6 जीरोज से ऊपर के भी 6 जीरोज को कट कर दो। कितना बचा, 10 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। अब आप इस तरीके से भी देख लो, आपको क्या कह रहा है, दोनों टर्म्स को इक्वल करना है ना। तो आपको केवल आपको जीरोस काउंट करने होंगे और जिसमें जीरो कम होगा उसमें उतने का मल्टीप्लाई करा देंगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन। तो यहाँ पे 6 जीरोज हैं, इसलिए दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे एक जीरो कम है, तो हम मल्टीप्लाई करा देंगे 10 का और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। अब देखो हम लास्ट क्वेश्चन पे हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी लाख। क्या कह रहा है, 1 मिलियन इक्वल टू हाउ मेनी लाख। देखो उसे भी समझते हैं। अब 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, पहले आप वो देख लो। सिक्स जीरोस होते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन। पूछ रहा है कितने लाख के बराबर होगा। लाख में कितने जीरोस होते हैं आप जानते हो, 5 जीरोस होते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, अब देखो ऊपर 6 जीरोस हैं, नीचे 5 जीरोस हैं। तो आप इन जीरोस को इससे, इसको इससे, इस वाले को इससे, वैसे ही इसको इससे और लास्ट वाले को इस वाले से। क्या आंसर बचा, 10।
10 इसका आंसर होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास 6 जीरोज हैं, ये देखो दोनों थोड़ा सा मर्ज हो गया है। यहाँ पर आपके पास 6 जीरोज हैं, यहाँ पर 5 जीरोज हैं। तो इन दोनों को आपको इक्वल करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 10 करना पड़ेगा। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाई 0 कभी मत करना अगर आप सॉल्व करके दिखा रहे हो अपने टीचर को, क्योंकि 0 से जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर ही 0 हो जाता है, ये रूल है। तो हम मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे और इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर 10 आएगा। तो हर एक क्वेश्चन में 10 ही होगा। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब हम सॉल्व करेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। मीन्स कि आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको इनको प्लेस वैल्यू इनको करना है न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। न्यूमेरिकल फॉर्म मीन्स कि नंबर्स के फॉर्म में, जो हिंदू अरेबिक नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से करके आपको इनका न्यूमरल्स लिखना है और उसके बाद आपको कॉमा लगाना है उस अकॉर्डिंग कि वो इंटरनेशनल सिस्टम है या फिर वो इंडियन सिस्टम है। तो देखो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या कह रहा है, 73 लाख। अब देखो जो ये फॉर्म होता है इंग्लिश में जब हम लिख देते हैं किसी नंबर्स को, और जब हमें न्यूमेरिकल्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो काफी स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत आती है। इसका जो सबसे आसान तरीका है वो आप क्या करो कि सबसे पहले जो पहली प्लेस वैल्यू, जो सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है, उसके पहले जो न्यूमेरिकल्स जो टर्म्स लिखे हैं उनको आप न्यूमरल्स के फॉर्म में लिखो। देखो क्या कह रहा है 73, तो सबसे पहले आप लिख लो 73, फिर लैख। लैख मीन्स की क्या, हाईएस्ट प्लेस वैल्यू लैख है, मीन्स की अब ये नंबर इन टर्म्स ऑफ लैख ही रहेगा। मीन्स की आपको 5 यहां पर ब्लैंक्स ले लेने हैं, 2 3 4 एंड 5, 73 लाख। तो अब लैख में कितने प्लेसेस होते हैं, 5 जीरोस होते हैं ना, इसलिए हम कितने नंबर डैश ले लेंगे, 5 ले लेंगे, 5 फिर द ब्लैंक्स ले लेंगे। अब क्या कह रहा है 73 लाख 75,000। तो एक प्लेस पर देखो, एक प्लेस पर कभी भी अगर दो टर्म्स को हम नहीं लिख सकते, मीन्स जैसे यहाँ पे 70 और एक 5 ये दो टर्म्स हैं, तो एक प्लेस पे ये नहीं आएंगी। मीन्स कि आपको एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक टर्म यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है 75,000। तो अब जो दूसरी प्लेस वैल्यू वो है 1000 आपके पास। तो आप 75 ऐसे लिखो कि देखो अब 1000 में कितनी जीरोस होते हैं, 1 10 100 1000। 1000 में 3 जीरोस होते हैं ना, तो अब 75 अगर आप यहां से लिखोगे तो आपके पास 3 प्लेसेस बचेंगी। इसका मतलब 75 हमको यहीं से लिखना है। आप ऐसे चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है और आप इजीली आप हर क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब क्या है उसके बाद 307। तो अब देखो 100 में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। तो अगर 3 लिखने के बाद आपके पास 2 जीरो बच रहा है, मीन्स की 3 आपको यहां लिखना होगा। फिर 7, ये जो क्या है ये प्लेस वैल्यू है और एक लास्ट जो डिजिट है वो है 7। तो अब यहाँ 7 ही बचा है हमारे पास, तो 7 को आप यहां लिख दो, जो बीच में खाली प्लेसेस है वहां पर 0 लिख दो। तो ये क्या बन गया 73,75,307। एक बार मैं फिर से बताता हूं, देखो ध्यान से देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते भी हैं। हमारे पास प्लेस वैल्यू कौन कौन सी है, एक तो ये लैख हो गई, दूसरी 1000 हो गई, और जो थर्ड है वो हो गई 100। देखो इन 3 प्लेस वैल्यूज को हमें देखना है। अब सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है जो है कि लैख के पहले जो टर्म्स लिखा है आप उन्हें न्यूमरल्स के फॉर्म में लिख लो, न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो 73 लिखा है ना, तो सबसे पहले हम 73 लिख लिए। उसके बाद लैख में आता है हमारे पास 5 जीरोस। अभी मैंने आपको बताया, जैसे देखो काउंट करो आप 1 10 100 1000 10,000 एंड लैख, इसमें 5 जीरोस आ गए। तो आपको क्या करना है 5 प्लेस ब्लैंक रख लेनी है। सबसे हाईएस्ट जो भी प्लेस वैल्यू होगी उतना प्लेसेस आपको ब्लैंक ले लेना है पहले से। उसके बाद आप आगे का टर्म्स पढ़ो
क्या लिखा है 75,000। तो 75,000 मीन्स कि तीन जीरोज आने चाहिए 1000 में। तो आप 75 ऐसे लिखो कि 3 प्लेस आपको ब्लैंक मिले उसके लिखने के बाद। 75 लिखने के बाद आपका 3 प्लेसेस बच रहा होगा। तो 75 अगर आप यहां से लिखते हो तो 3 प्लेसेस बच रहा है, मतलब कि हम 75 यहीं पर लिखेंगे। और देखो इस 1000 से पहले 2 टर्म्स हैं, है ना। 70 एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया आपका 5। तो 7 इस प्लेस पर आएगा, 5 इस प्लेस पर आएगा। कभी भी दोनों साथ में नहीं लिख सकते। आप जो ब्लैंक्स लिए हो आपको हर एक ब्लैंक पर एक ही डिजिट लिखना है, ठीक है। तो एक डिजिट इस प्लेस पर आएगी, एक डिजिट इस प्लेस पर आएगी। फिर क्या है 307। 75,000 के बाद क्या है 307। तो आप यहां पर तो पहुंच चुके हो। अब क्या है 307। तो 300 में होते हैं 2 जीरोज। अगर आप यहां पर लिखते हो 3, जैसे कि देख लो यहाँ पे आप, हाँ 300 ही लिखा है ना, इसमें कितने जीरोज हैं 2 जीरोज हैं। तो अगर आप यहाँ पे 3 लिख दो तो 2 प्लेसेस आपके पास खाली अभी बचती हैं। और जो लास्ट हमारे पास वर्ड है वो है 7। तो 7 अगर देखो एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो आपने 7 यहाँ लिख दिया तो ये एक प्लेस वैल्यू खाली बचेगी। अगर आप यहाँ पे 0 लिख देते हो तो ये नंबर ही कन्वर्ट हो गया, ये बन गया 70। पर हमें क्या चाहिए 7। तो उसके लिए हमें एक गैप छोड़ करके उसके बाद 7 लिखना होगा। तो हमने एक गैप यहाँ पर छोड़ा ब्लैंक और यहाँ पर 7 लिख दिया। अब यहाँ पे जो भी ब्लैंक्स बचेंगे आपको वहां पे 0 इंक्लूड करना है। तो आपने यहाँ इस प्लेस पर 0 रख दिया। तो ये क्या बन गया 73,75,307। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन, मींस की सेकेंड एग्जांपल। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है 9,05,41,है ना। 9,05,41,। तो सबसे पहली प्लेस वैल्यू क्या है देखो करोड़ है ना। सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू हमारे पास करोड़ है, यहां से ये पता चला। तो सबसे पहले आप क्या करो 9 लिख लो। 9 सबसे पहले आप राइट कर लो। अब करोड़, करोड़ मतलब की होती है कितने जीरोस आएंगे आप बताओ 7। काउंट भी कर सकते हो आप, देखो 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़, मीन्स कि ये सही है, इतने ही गैप्स होंगे इसमें। अब देखो क्या कह रहा है 5 लाख, 9 करोड़ के बाद फिर 5 लाख। तो लाख में कितने जीरोस होते हैं, दूसरी प्लेस वैल्यू हमारे पास लाख आई। तो देखो 1 के बाद 1 2 3 4 5 काउंट कर लो आप 1s 10s 100,000 10,000 लाख। तो कितने जीरोस आए इसमें 5 जीरोस आए। तो जितने जीरोस होंगे आपको उतने गैप्स छोड़ने हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 5। अगर आप देखो 5 अगर आप यहाँ पर लिख दो तो 1 2 3 4 5 नहीं आ पाएगा, आपको 5 यहाँ लिखना पड़ेगा। आपको मैं करके बताता हूँ। देखो अगर मैं 5 यहाँ लिखता हूँ तो 1 2 3 4 एंड 5 प्लेसेस खाली हैं। जितने हमारे पास जीरोस हैं उतनी प्लेसेस हमारे पास खाली बची। इसका मतलब 5 की पोजीशन ये होगी। फिर क्या कह रहा है 41। तो अब 41 के वाले और कोई वैल्यूज नहीं दी हैं, तो 41 आपको यहां लास्ट में रखना होगा। और जितनी भी प्लेसेस बची आप वहां पे 0 फिल कर दो। तो 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख एंड करोड़। ये क्या हो गया 9 करोड़ 5 लाख एंड 41, है ना। आसान, ये सबसे आसान तरीका है। बस आपको ब्लैंक्स ले लेने हैं। कितने ब्लैंक्स चाहिए, जितने सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू में जीरोस होते हैं उतने आपको ब्लैंक ले लेने हैं। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 7 करोड़ 52 लाख 21,302। ठीक है, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू इसमें क्या है करोड़। करोड़ में कितने जीरोस होते हैं, अभी मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था कि 7 जीरोस होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है 7 लिख लेना है। 7 जो फर्स्ट वर्ड है वो आपको लिख लेना है। और जितने करोड़ में पहली जो सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है उसमें जितने जीरोस होते हैं उतने आपको उतने गैप्स ले लेने हैं, है ना। तो करोड़ में कितने गैप होते हैं, करोड़ में कितने जीरोस होते हैं 7। तो 7 गैप हम लोग
स्टोर कर लिए, अपने पास रख लिए। अब नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है, देखो 52 लाख। मैंने क्या बताया आपको, हर एक प्लेस पर एक डिजिट आएगी। तो अब जो 52 है तो उसका 5 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो लैख। उसके बाद मीन्स की लैख में कितने जीरोस होते हैं, 5 जीरोस होते हैं। 1 2 3 4 5, देखो 1 10 100 1000 10,000 एंड लैख, तो 5 जीरोस हुए ना। तो 52 आप कहाँ पे लिखोगे, जो राइट प्लेस है वो 5 की ये हो जाएगी और 2 की ये हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लैख में 5 जीरोस होते हैं, तो आपको 5 प्लेसेस ब्लैंक रखने होंगे। फिर क्या कह रहा है, 21,000। तो देखो अगर 21 आप यहाँ पर लिख दो तो 1000 में कितने जीरोस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया 3 जीरोस होते हैं ना प्रीवियस एग्जांपल में। तो यहाँ पे 3 जीरोस आपको गैप छोड़ने पड़ेंगे, 1 2 एंड 3। तो 21 जो है वो हमारा इस प्लेस पर आ जाएगा। और जो लास्ट बचा वो है हमारे पास 302। तो 302 है, तो देखो 100 में कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं। तो अगर आप 3 को यहाँ लिख दो तो 2 प्लेसेस आपके पास अभी भी खाली हैं, ब्लैंक हैं। और लास्ट जो वर्ड है वो हमारे पास 2 है, तो 2 यहाँ लिख दो और यहाँ पर 0 इंक्लूड कर दो। ये कितना बन गया, 7,52,21,302। तो जो हमारे पास प्लेस वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी हैं, एक करोड़ है, एक लाख है, एक हमारे पास 1000 है और एक हमारे पास 100 है। तो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू कौन सी है, वो है करोड़। ठीक है, इंडियन सिस्टम में है ये। तो अब सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू करोड़ है, तो आपको 7 गैप्स ले लेने हैं और उसके बाद आपको सभी उसी अकॉर्डिंग में, जैसे फिर लाख आया, फिर 1000 आया, तो उसके पहले की जो टर्म्स हैं, जैसे 7 मैंने लिखा, फिर करोड़ आ गया, तो मैंने क्या किया, 7 जीरोस रख लिए हम लोग। 7 जीरोस इसमें होते हैं, इसलिए हम लोग ने 7 गैप्स ले लिए। सॉरी, ये मैंने लाख लिखा हुआ है, तो आपके पास 7 जीरोस होते हैं, इसलिए मैंने 7 गैप्स लिए। फिर मैंने क्या किया, 52 लाख आया, जो हमारा ये टर्म है 52, तो मैंने 52 यहाँ पर लिखा। अब देखो अगर सपोज मैंने 5 यहाँ पर लिखा होता, 2 यहाँ पर लिखा होता, लाख में कितने जीरोस होते हैं, 5 जीरोस होते हैं। यहाँ पर मेरे पास कितने प्लेस बचे, केवल 3। तो अब हमें तो 2 और चाहिए, हमें तो 5 चाहिए, पर हमने तो 5 और 2 यहाँ पर लिख दिया। तो पोजीशन यहाँ पर, पोजीशन इनकी कहाँ पर होगी, ये आपको जानने के लिए आपको एक बार चेक करना होगा, ट्राई करना होगा कि अगर मैं 5 यहाँ पर पुट करूँ तो मेरे पास कितने प्लेसेस बच रहे हैं। आप इस अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो और आंसर सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ लेना है। अब उसमें इस क्वेश्चन में क्या कहा है, प्लेस कॉमा, इसमें आपको कॉमा भी रखना है न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो देखो कॉमा किस बेसिस पर हम रखेंगे, जो हमारी प्लेस वैल्यू होगी, है ना। प्लेस वैल्यू इसमें कौन कौन सी है, करोड़ और लाख। तो अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बताया है कि इंडियन सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, एक बार आप उसे वॉच कर लो, क्योंकि उसमें आपको मैंने सिस्टमैटिकली कैसे प्लेस वैल्यू होती, कौन कौन सी हैं, वो सीक्वेंस आपको सिखा रखा है। तो यहाँ पर क्या आई, करोड़ आई। करोड़ हमारा जानते हैं इंडियन सिस्टम में होता है, हमको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करना होगा। रूल क्या था, मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड से 3 प्लेसेस के बाद एक कॉमा पुट कर देना है। 100 मीन्स की 1 10 100 के बाद, तो आपको 3 प्लेसेस राइट हैंड साइड से 3 प्लेसेस छोड़कर एक कॉमा पुट करना है, और उसी सीक्वेंस में हर 2 डिजिट के बाद आपको एक कॉमा पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल हो गया सॉल्व, क्योंकि इसमें करोड़ था, है ना। आप चाहो तो ये लाइन इरेज कर देना, ये सब आप रफ में करना, जब आप एग्जाम में पेपर लिख रहे होगे तो रफ में ऐसे आप करके देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये आपका करोड़ में हो गया, ये सी क्वेश्चन। अब हम देखेंगे डी क्वेश्चन। अब देखो डी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 58,423,202, है ना। तो अब ये कौन सा सिस्टम हुआ, आप इस वर्ड से समझ सकते हो ये कौन सा सिस्टम है। ये है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम, क्योंकि यहां पर हमें मिल गया है मिलियन, तो कॉमा भी इंटरनेशनल सिस्टम के ही अकॉर्डिंग होगा। पहले हम इसका न्यूमेरिकल फॉर्म देखते हैं। देखो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पर मिलियन है, उसके पहले जो टर्म्स लिखा है 58, आप उसे एज इट इज लिख लो।
और मिलियन में कितने जीरोज होते हैं? 6 जीरोज होते हैं। काउंट कर लो आप, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, सॉरी आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। तो देखो यहाँ पे 1s, 10s, 100, 1000, 100, 10,000, 100,000, देन मिलियन। कितने जीरोज आ गए? 6 जीरोज, है ना। देखो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, देन 100,000 एंड देन मिलियन। तो 6 जीरोज आते हैं, मीन्स कि आपको 6 प्लेसेस ब्लैंक रख लेनी है। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि सबसे मिलियन जो सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू हमारे पास इस क्वेश्चन में वो है मिलियन, तो आपको उसी अकॉर्डिंग नंबर लिखना पड़ेगा। तो आपको सबसे इजी तरीका है ये, आपको जितने भी जीरोज होते हैं मिलियन में, जो भी सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है उसमें आप काउंट कर लो कितने जीरोज हैं और उतने गैप्स रख लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको? 423,000। तो अब देखो ये जो 100 है ये प्लेस वैल्यू वाला 100 नहीं है, ये 423 एक नंबर हो गया आपका। उसके बाद जो है वो है 1000। तो देखो अगर 1000 में कितने जीरोज होते हैं? 3 जीरोज। तो देखो 3 प्लेसेस तो आपको एज इट इज छोड़ देनी है। उसके बाद क्या करना है? 423। तो 423 हम कैसे लिखते हैं? 423 आप लिख लो 423। और फिर क्या है? 1000 हमारे पास 3 प्लेसेस ब्लैंक ऑलरेडी हमने छोड़ रखी हैं। उसके बाद क्या है? 202 3 प्लेसेस लेगा, तो 2, 0 एंड 2। कितना सिंपल हो गया, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप जो आपका है वो है आपको जो सबसे पहले टर्म्स लिखी है, सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू के पहले जो भी टर्म लिखी हुई है उसको आप एज इट इज लिख लो, और जो प्लेस वैल्यू हाईएस्ट वाली है उतने ब्लैंक रख लो। तो यहाँ पे मिलियन था इसलिए हमने 6 जीरोज होते हैं मिलियन में ना, तो उतने हमने गैप रख लिए। उसके बाद हमने आगे का टर्म्स पढ़ा 423। तो ये जो 100 है ये इस नंबर के लिए 100 है, इतना एक पोर्शन हो गया 423। तो हमने 423 लिख लिया। उसके बाद 1000 आया, तो 1000 में हमारे पास 3 प्लेस वैल्यूज होती हैं, 3 जीरोज होते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने 3 ब्लैंक रखे थे। और उसी एक फिर लास्ट में आया 202, उसे हमने 202 इस फॉर्मेट में लिख लिया, है ना। अब हमें क्या करना है? इसमें कॉमा भी पुट करना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में मैंने आपको बता रखा है हम कॉमा 3 डिजिट्स के प्लेसेस पे पुट करते हैं, है ना। तो देखो आप इधर से राइट साइड से कॉमा हमेशा पुट करना, राइट साइड से काउंट करो 3 डिजिट्स, 1, 2 एंड 3, कॉमा यहां पर आएगा। फिर उसी के सीक्वेंस में 1, 2, 3 दूसरा कॉमा यहां पर आएगा। आप चाहो तो कॉमा की साइन चेंज कर लो, देखो ये, तो 2 कॉमा इसमें आएंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। 58,423,202। तो अब एक बार फिर से मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको? 58 मिलियन, तो जो सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है उसके पहले जो टर्म्स है आप एज इट इज उनको लिख लो। जैसे मैंने लिखा 58, यहाँ पे 58 था, मैंने 58 न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिया। मिलियन, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन मिलियन। तो कितने जीरोज आ गए? 6 जीरोज आ गए। मैंने 6 प्लेसेस ब्लैंक रखनी। देखो ध्यान से देखो, 6 प्लेसेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेसेस मैंने ब्लैंक रखी। फिर अगला टर्म पढ़ा मैंने 423। तो अब 423,000 आया, तो 1000 में हम जानते हैं हमारे पास 3 जीरोज होते हैं, है ना। 1s, 10s, 100, 1000। तो 1000 तो 3 प्लेसेस आपको छोड़ देने हैं। उसके बाद जो टर्म बचा उतना आप लिख दो 423, और 3 प्लेसेस छोड़ दिया आपने इन टर्म्स के लिए, क्योंकि 1000 में 3 ब्लैंक्स वैल्यू 3 प्लेसेस होती हैं। जीरोस की जो है वो 3 जीरोस आए हैं 1000 में, इसलिए आपको 3 प्लेसेस ब्लैंक रखनी है। अगला टर्म क्या है? 202। तो देखो 202 लास्ट क्या है? 2 है, और 200 में मेरे पास 2 जीरोस होते हैं ना, तो 2 मैंने यहाँ पे लिखा, और समझ लो कि 2 यहाँ पे ब्लैंक है अभी, सपोज करो। तो अब लास्ट जो वैल्यू है वो है 2, तो लास्ट प्लेस पे 2 आ जाएगा, और जो भी प्लेस बच रहा है आपको वहां पे 0 फिल कर देना है। इस तरीके से मेरा ये नंबर बन गया 58,423,202, और कॉमा भी हमने इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग रख दिया है।
आप चाहो तो अभी इसे नोट भी कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th वन। देखो क्वेश्चन 2 का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो है ये 23,30,10 है ना। तो देखो 23 लाख, मैंने आपको क्या बताया, जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू हो उतने आपको ब्लैंक रख लेने हैं। 23 लाख, आप सबसे पहले क्या कर लो, 23 लिख लो। और लैख प्लेस वैल्यू, सबसे हाईएस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, दो ही प्लेस वैल्यू, देखो एक लाख है एक 1000 है, इंडियन सिस्टम में है ये नंबर। तो सबसे बड़ी वैल्यू लाख है। लाख में कितने जीरोस होते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, 5 जीरोस होते हैं। तो आपको 5 प्लेसेस ब्लैंक रख लेनी है। हो गया। अब देखो क्या है 30,010, अगर आप 30 यहां पर लिख दो और 30,000, 1000 में कितनी होती हैं जीरोस, 3 जीरोस होते हैं 1000 में। अगर आप 30 यहां पर लिखते हो, 3 प्लेसेस आपके पास अभी भी ब्लैंक हैं, इसका मतलब आप सही करोगे। अगर आप 30 यहां पर लिखो तो ये सही प्लेस होगी इसकी, क्योंकि 1000 में हमारे पास 3 जीरोस होते हैं, इसलिए हमें 3 ब्लैंक रखना होगा। फिर जो लास्ट वैल्यू है वो है 10, तो 10 आप यहां पर नहीं लिख सकते, अगर 10 लिखोगे तो ये 2 प्लेसेस आ जाएंगी और ये छूट जाएगा, इसलिए 10 आपको लिखना पड़ेगा यहां पर। हो गया। अब जो प्लेस वैल्यू बची वहां पे आप 0 रख दो। काउंट करो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। आपको इसमें जो कॉमा है वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लगेगा। 3 प्लेसेस पर पहला कॉमा आएगा, राइट हैंड साइड से आपको 3 प्लेसेस काउंट करनी है और कॉमा पुट कर देना है। उसके सीक्वेंस में हर 2 नंबर के बाद एक कॉमा आएगा। तो सबसे पहला कॉमा आ गया यहां पर, दूसरा कॉमा आ गया यहां पर। एक बार मैं इसको आपको फिर से बताता हूं, देखना, ध्यान देना। सबसे पहला टर्म है वो है 23, आपको 23 एज इट इज लिख लेना है। और जो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू है वो है लाख, तो लाख में कितने जीरोस होते हैं, 5 जीरोस होते हैं। तो आपको 5 ब्लैंक्स रख लेने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 ब्लैंक्स आपको रख लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा है, देखो 30,000। सपोज अगर आप 30 यहां पर लिखे होते और हम जानते हैं 1000 में होता है 3 जीरोस होते हैं, तो देखो यहाँ पर 2 ही प्लेसेस बच रहे थे आपके पास। अगर आप 30 यहां पर लिखो, इन 2 प्लेसेस पर 30 आता है, तो 3 जीरोस आपके, 3 प्लेसेस आपके पास अभी भी ब्लैंक है। तो 30 की करेक्ट प्लेस ये हो जाएगी। तो यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पर 30, तो 3 यहाँ, 0 यहाँ, 30 आपका कंप्लीट हो गया था। फिर लास्ट जो है वो है 10 है, तो 10 अगर आप यहाँ पर लिख दिए होते तो एक 0 आपको लास्ट में लगाना पड़ता, जो कि नंबर ही चेंज हो गया होता, इसलिए मैंने 0 यहाँ पर पुट किया। और जो 10 मैंने यहाँ पे लिखा, जो आपके पास जो भी ब्लैंक प्लेसेस हैं आप वहां पे 0 रख सकते हो। तो ये आपका बन गया 23,30,010, और कॉमा भी हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पुट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर लैक टर्म दे रखा था। ठीक है, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। अब हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इंसर्ट कॉमा अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। ध्यान देने वाली बात ये है, आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करना है। पहला क्वेश्चन देखो, इंडियन सिस्टम के 2 रूल मैंने आपको बता रखे हैं। कॉमा हमेशा राइट साइड से पुट करना है। दूसरा, आपको 3 प्लेसेस पे फर्स्ट कॉमा और उसके सीक्वेंस में 2 डिजिट पे कॉमा पुट करना है। तो देखो सबसे पहला कॉमा कहां पर आएगा, 3 डिजिट को काउंट करो, 1, 2, 3, ठीक है। अब उसके बाद एक कॉमा यहां पर आ गया, फिर उसके बाद उसी सीक्वेंस में आपको डिजिट काउंट करने हैं और हर 2 डिजिट पर आपको एक कॉमा पुट कर देना है, 1 एंड 2, तो दूसरा कॉमा यहां पर आ जाएगा। उसी सीक्वेंस में आगे जब आप बढ़ोगे तो देखो 1 एंड 2, तो एक कॉमा यहां पर आ जाएगा। आपको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पुट करना है, इसलिए हम हर 2 डिजिट के गैप पर एक एक कॉमा पुट करेंगे, तो टोटल इसमें 3 कॉमास आ जाएंगे। बी क्वेश्चन देखो, बी में सबसे पहले 3 डिजिट काउंट करो राइट साइड से, 1, 2, 3, तो 2 के पहले एक कॉमा आ जाएगा। फिर 2 डिजिट 6 एंड 4, यहां पर एक कॉमा आ जाएगा। अब यहां पर मैंने कॉमा क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है ना, इसलिए आपको जो आपको 2 डिजिट काउंट करना है उसके बाद एक डिजिट हो तभी आप कॉमा पुट कर सकते हो।
तो देखो 1 2 एंड 3 प्लेसेस के बाद मैंने एक कॉमा पुट किया क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट था। उसके बाद फिर 2 डिजिट के बाद मैंने एक कॉमा पुट किया 1 एंड 2, इसके बाद भी एक डिजिट है। तो अब यहाँ के बाद कोई भी डिजिट नहीं, इसलिए हम केवल इसमें 2 कॉमा पुट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखो 1 2 3 प्लेसेस के बाद आपको कॉमा पुट करना है। तो पहला कॉमा आप यहाँ पर पुट कर दोगे, फिर 2 डिजिट के गैप पर पुट करना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो 1 2, दूसरा कॉमा यहाँ आ जाएगा और फिर 1 2, थर्ड कॉमा यहाँ आ गया। तो टोटल इसमें कितने कॉमास आ जाएंगे? 3 कॉमास आ जाएंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 3 डिजिट काउंट करो राइट साइड से 1 2 3। तो सबसे पहला कॉमा हमारे पास ये आएगा, फिर उसी सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में 2 डिजिट के गैप पर आपको कॉमा पुट करना है 1 2, दूसरा कॉमा यहाँ और जो थर्ड कॉमा है वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको एक बार फिर से रूल रिवाइज करा दूं। देखो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले कॉमा हम 3 प्लेसेस पे पुट करते हैं, उसके सीक्वेंस में हम 2 डिजिट के गैप पर कॉमा पुट करते जाते हैं। और कॉमा हमेशा ध्यान रखना राइट साइड से ही कॉमा पुट होता है, ठीक है। आपको 3 डिजिट काउंट करने राइट साइड से, एक कॉमा पुट कर देना है और उसके बाद से हर 2 डिजिट के गैप पर आपको कॉमा पुट करना है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज का देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करना है, ठीक है। अब इंटरनेशनल के मैंने क्या रूल बताए थे, आपको हर 3 डिजिट के गैप पर, एक सीक्वेंस में हर 3 डिजिट के गैप पर आपको कॉमा पुट करना है और कॉमा हमेशा राइट साइड से पुट करना है। ये 2 रूल आपको दिमाग में याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको राइट साइड से 3 डिजिट काउंट करने हैं 1 2 3। पहला कॉमा इस प्लेस पर आ जाएगा, उसी सीक्वेंस में आगे बढ़िए 1 2 3, दूसरा कॉमा यहां आ गया। अब इसके बाद आपके पास 3 डिजिट है नहीं, इसलिए आप यहां पर रुक जाओगे। तो इसमें कितने कॉमा आ गए? टोटल आपके पास 2 कॉमास आ गए। सेकेंड क्वेश्चन में देखो आप, सेकेंड क्वेश्चन में राइट साइड से काउंट करो 1 2 3। तो पहला कॉमा यहां, फिर उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ो आप 1 2 3, दूसरा कॉमा यहां पर आ जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो 1 2 3 के गैप पर पहला कॉमा, फिर 1 2 3, दूसरा कॉमा। अब यहां पर केवल आपके पास 2 डिजिट लेफ्ट है, 3 डिजिट नहीं है, इसलिए आप यहां पर कॉमा नहीं यूज कर सकते। तो फिर अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 1 2 3। तो यहां पर पहला कॉमा हो जाएगा, फिर 1 2 3, दूसरे कॉमा की प्लेस ये हो जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो आपको इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा राइट साइड से कॉमा पुट करना है, इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम में राइट साइड से कॉमा पुट करना है। और इंटरनेशनल में जो दूसरा रूल है, आपको 3 डिजिट के गैप पर कॉमा पुट करना है। तो काउंट करो 1 2 3, मैंने पहला कॉमा यहां पर पुट किया, फिर उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ो 1 2 3, यहां पर मैंने दूसरा कॉमा पुट कर दिया। तो ये आपको इसमें टोटल कितने कॉमास आ गए? 2 कॉमास आ गए। इस क्वेश्चन में देखो 1 2 3, पहला कॉमा इस पोजीशन पे आ गया, फिर 1 2 3, दूसरा कॉमा यहां पर आ गया। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन 1 2 3, पहला कॉमा, फिर उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ो आप 1 2 3, दूसरा कॉमा आ गया। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी देखो ऐसे ही करेंगे 1 2 3 डिजिट पे पहला कॉमा, फिर 1 2 3, ये दूसरा कॉमा आ गया हमारे पास। तो इंटरनेशनल सिस्टम का भी हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इन केस अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो और हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं तो आप RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। थैंक यू।